नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी या हम कहें कि राजनीतिक दल और भारत का भी सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो कि लगभग 50 से 55 साल इस देश में सत्ता में रही, लेकिन जब उसका डाउनफॉल शुरू हुआ तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में लगातार जो है वो ये एक सवाल जहन में आता है कि आखिर इन दोनों पार्टियों में मूल अंतर क्या है, क्योंकि एक संगठन मजबूत होता जा रहा है समय के साथ और दूसरा जो है वो कमजोर होता जा रहा है। तो फिर इसमें जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो तर्क है या हम कहें कि मूल कारण वो है अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में क्या गुटबाजी नहीं होती? होती है। हर राजनीतिक दल जो है उसमें ऐसा होता है, क्योंकि सबकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है। कोई राजनीतिक दल उससे अछूता नहीं है, लेकिन पार्टी लाइन से कोई इतर अगर कोई जाता है और उसके बाद में कोई ऐसी कोई जिसको कहें कि गतिविधि या ऐसी एक्टिविटी सामने आती है जिससे पार्टी की छवि खराब होती है, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर वो चीजें जो है वो सुनने को नहीं मिलती। दूसरा, जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तो एक सबसे बड़ा जो बदलाव देखा गया वो बदलाव आया सूत्रों के हवाले से। जो खबर आई थी वो सूत्र, वो सारे फॉर्मूले नरेंद्र मोदी ने हटा दिए। अब आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी मीटिंग होती है, उसकी कोई खबर जो है वो बाहर नहीं आती है। अब आप सोचकर देखिए, किस राज्य का चुनाव होने वाला है? बिहार का चुनाव है। जब हम बिहार के चुनाव के नजदीक इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री अगर एनडीए जीतती है तो कौन होगा? आप नहीं कह सकते, और लास्ट मोमेंट तक नहीं कह सकते। हमने राजस्थान में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश देखा, हमने हरियाणा भी देखा और फिर उसके बाद में हमने दिल्ली भी देखा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, मनोहर लाल खट्टर, ऐसे कई नेताओं को जो है वो साइड किया गया, प्रवेश वर्मा। लेकिन कहीं से भी मनमुटाव हुआ होगा, मतभेद हुए होंगे, मनभेद भी हुए होंगे, लेकिन सार्वजनिक तौर से अनुशासनहीनता जो है वो नहीं देखी गई। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में जब पैरासूट उम्मीदवार उतारा गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से टुकड़े गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार को, तो आपने देखा कि उस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता कुर्सियां फेंकते हुए नजर आए। इससे पता चलता है कि पार्टी का अनुशासन क्या है। अब आप ये कह सकते हो कि लोकतंत्र में जो है वो अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, तो लोकतंत्र ये नहीं कहता कि आप अपनी पार्टी की छवि जो है वो एक दूसरे के ऊपर जूते फेंक के, गालियां देके या कुर्सियां फेंक के जो है वो निकालें। ये दोनों में मूल अंतर है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो कोई भी राज्य कांग्रेस पार्टी का अछूता नहीं है। तो इस वक्त खबर है कांग्रेस पार्टी राजस्थान की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो झगड़ा है वो 2018 से लगभग 7 साल होने को आ गए, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2018 विधानसभा चुनाव, क्योंकि उस वक्त नेतृत्व की जो जिसको हम कहें पावर थी वो थी सचिन पायलट के पास। सचिन पायलट उस वक्त जो है वो अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई, लेकिन यही जीत कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर बन गई, क्योंकि उस वक्त एक फॉर्मूला तय किया गया 2.5 साल का। तो एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट। अशोक गहलोत ने पहले मुख्यमंत्री बनना तय हुआ, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन अशोक गहलोत को यह समझ आ गया था कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गए तो उस अशोक गहलोत का और उनके बेटे वैभव गहलोत का जो राजनीतिक कैरियर है उसके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो 2.5 साल के बाद कुर्सी छोड़ी नहीं।
और जब कुर्सी नहीं छोड़ी तो उसके बाद में आपको पता होगा सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसका सबसे बड़ा और मैं कहूंगा कि अनुशासनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण था मानेसर कांड। क्या वो करना चाहिए था? क्या उससे कांग्रेस पार्टी की छवि जो है उसमें सुधार हुआ या छवि जो है वो खराब हुई? अब कांग्रेसी जो है वो तर्क दे सकते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र अगर पार्टी को नुकसान करने की उस तक हद तक है तो फिर मुझे लगता है कि वहां पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने अशोक गहलोत की कुछ अच्छी योजनाओं के बावजूद, क्योंकि उन योजनाओं के जरिए मीडिया में एक माहौल था कि कांग्रेस पार्टी रिपीट करने वाली है, इतिहास बदलने वाला है, और हमने उस वक्त भी बात की थी। और यही अनुशासनहीनता कांग्रेस पार्टी की दुश्मन बन गई। सचिन पायलट के जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, उस प्रभाव वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर पश्चिमी राजस्थान जिसमें अशोक गहलोत का प्रभाव देखा जा सकता है और पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का, तो जहां गुज्जर मीणा हम बात कर सकते हैं, दौसा, टोंक, कोटा क्षेत्र, अजमेर, इसमें जहां पर प्रभाव है सचिन पायलट का, इन प्रभाव वाली 45 सीटों में जहां 2018 में 42 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी, तो अब यहां पर लोगों की धारणा बन चुकी थी कि कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत की, या हम कहें कि सचिन पायलट से बैर नहीं है, अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी की खैर नहीं है, क्योंकि लोग सचिन पायलट के समर्थन में खड़े थे लेकिन कांग्रेस पार्टी से बदला लेना था। और कांग्रेस पार्टी की इसी क्षेत्र में 45 में से सीटें हो गई 14 सीट, एक बड़ा फासला। और इस फासले ने तय कर दिया कांग्रेस पार्टी की आगे की जो राजनीति है उसके बारे में। तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई। अब यहां पर जब हम आगे बढ़कर देखते हैं तो फिर लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो कुछ ठीक करेगी, अच्छा करेगी। तो क्या अच्छा होता है, अब हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो में बात करने वाले हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। इसके बाद में गुजरात का अधिवेशन हुआ, बारात का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, तमाम तरीके की बातें जो है वो मीडिया में आई। और उसमें एक और बात आई कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी में बड़ी सर्जरी होगी। तो बड़ी सर्जरी के लिए बड़े डॉक्टर की जरूरत होती है, और अगर डॉक्टर अच्छा नहीं हो और फिर सर्जरी होती है तो कई बार अस्पताल के ताले लगाने की नौबत तक आ जाती है। अब कांग्रेस पार्टी का हाल वही है। कांग्रेस पार्टी, यहां हरियाणा की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन राजस्थान में जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए या जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए यह जो चुनाव की जो प्रक्रिया हुई अभी 2 दिन पहले जोधपुर से, जोधपुर अशोक गहलोत का प्रभाव वाला क्षेत्र, तो वहां पर जब पर्यवेक्षक भेजे गए तो वहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों गुट आमने सामने दिखाई दिए, और इतने आमने सामने दिखाई दिए कि लात गुस्से नहीं चले। बाकी जो होना था वो उस मीटिंग में हुआ और यह पर्यवेक्षक के सामने हुआ। अब उसके बाद में अशोक गहलोत का एक ट्वीट आता है, और ट्वीट था, संगठन सर्जन अभियान कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे और राहुल गांधी का एक नायाब जो है वो प्रयोग है। ये जो अभी संगठन को मजबूत करने का, जिसका जिक्र अहमदाबाद के अधिवेशन में भी किया गया था, इससे जिले के सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं की राय लेकर जो है वो अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन जब अध्यक्ष चुनने की बारी आई तो यहां पर सूरसागर से जो प्रत्याशी है शहजाद खान, उन्होंने कहा कि इस पार्टी की जो है वो एक परंपरा रही है, और वो परंपरा जो है वो यह है एक ही लाइन का प्रस्ताव रखने की। अब इसको लेकर सचिन पायलट के गुट के जो 2 नेता थे, राजेश सारस्वत और राजेश मेहता, इन दोनों ने विरोध शुरू कर दिया, और विरोध इतना बढ़ गया कि प्रीतम शर्मा और राजेश रामदेव, इन दोनों के बीच में बात तू मैं पर आ गई। तो जो 1 महीने पहले तक यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी, वोट चोरी का जो अभियान बिहार में चला था, उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के द्वारा
कि अब हमें जो है वो मिलकर इससे जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो 16 दिन तक राहुल गांधी बिहार में रहे और 16 दिन के बाद में राहुल गांधी विदेश चले गए। तो अब जो है वो वोट चोरी का मुद्दा ही हवा हो गया। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले टिप्पणी उसमें मैं नहीं जाता और उसमें मैं जिक्र भी नहीं करूंगा अभी। लेकिन 1 महीने के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों का मनमुटाव जो है वो एक बार फिर देखने को मिला। तो इस गुटबाजी से अगर कल को कांग्रेस पार्टी फिर से जो है उसका बुरा हाल हो जाए राजस्थान में, तो फिर इसकी जिम्मेवारी वोट चोरी होगी या फिर कांग्रेस पार्टी का हाईजेक होगा। आप खुद सोचकर देखिए। तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बचाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए एक नया सिगुफा छोड़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम करने से जो है वो चूक जाती है। और यही राजस्थान की राजनीति में अब दोबारा से जो है वो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ पुत्र मोह है, दूसरी तरफ उम्र का तकाजा है और कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। और सचिन पायलट जो है वो और उनकी महत्वाकांक्षा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। अब यहां पर हाईकमान का क्या रोल होता है? आखिर हाईकमान ऐसे नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं ले पाती जो इस तरीके की अनुशासनहीनता करते हैं? यह एक जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए विचार करने वाला, मैं कह सकता हूं कि एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ बड़े नेताओं के द्वारा 1 पेज या 2 पेज का ट्वीट करने के अलावा कुछ भी जो है वो नजर नहीं आता है। तो ये राजनीतिक हालात है राजस्थान के इस वक्त, ताजा हालात जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। अब आप खुद सोचकर देखिए, जहां पर लोग कांग्रेस पार्टी को यह सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब मजबूत होगी और ऐसा भरोसा कार्यकर्ताओं के सामने जो है वो जोश में ऐसी बातें बोली जाती है एग्रेशन के साथ में, लेकिन जब धरातल पर उसके काम करने की बारी आती है तो फिर कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता दिखाई नहीं देता है। तो फिर इसका कारण क्या है? तो ऐसे में चिदंबरम की एक किताब जो है वो अभी आई है, उसके ऊपर बहस का जो है वो बना हुआ है। हम भी उसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, लेकिन कुछ फैक्ट्स पे काम करना जरूरी है। बिना फैक्ट्स के मैं जो है वो उन बातों पर वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि भिंडरांवाले को पढ़ना, फिर समझना और फिर उसके बाद में उसकी चर्चा करें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगली किताब अगर अशोक गहलोत लिख दे और राजस्थान से आ जाए तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अब ये जो है वो परंपरा बन चुकी है और यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होने वाली है। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।